जय गुरुदेव। मनुष्य के बंधन और मोक्ष, मोह ममता के कारण होने वाले कष्ट तो उसके स्वभाव या स्वयं के ही अधीन हैं। अपनी सहज स्वाभाविक शांत स्थिति में एक लहर की तरह उठने वाली मैं हूँ रूप अहम भावना को स्वीकार करके और तद्रूप होकर उससे जन्मे यह वह ममता मोह को स्वयं ही अपने चारों ओर लपेटकर उसने सांसारिक कष्टों संतापों को आमंत्रित किया है, जिन्हें वह अहम भावना के परित्याग अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ इस ज्ञान से मिटा सकता है। परंतु आश्चर्य है कि उसका गौ के खुर में सागर का भ्रम निवृत्त ही नहीं हो पा रहा। स्वपन दृष्टा को सुषुप्ति का और सुषुप्त को स्वपन का ज्ञान नहीं रहता, परंतु स्वपन दृष्टा को अपना और जागृत को अपनी तथा स्वपन दोनों अवस्थाओं का ज्ञान होता है। ऐसे ही ब्रह्म में विलीन छठी सातवीं भूमिका के ज्ञानी को इस जगत जाल का और इस जगत जाल में फंसे अज्ञानी को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञानी स्वयं अपने और ब्रह्म तथा जगत दोनों के स्वरूप को भली भांति देखता और जानता रहता है। यथार्थ तत्व ज्ञान हो जाने पर जो राग और वासनाओं से पूर्णतया रहित जागृत में भी सुषुप्ति जैसी अवस्था है, वही विशुद्ध स्वभाव कही जाती है। इसी को तुरिया अवस्था भी कहते हैं। इसी में सुनिश्चित होना मुक्ति है। यही जीवात्मा का वास्तविक सहज स्वाभाविक मुक्त रूप है। विचार, शम, सत्संग और त्याग रूपी पुष्पों से पूजित परमात्मा तुरंत उपरोक्त मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, क्योंकि अपना आत्मा ही तो परमात्मा है। अविद्या के ही मोहक स्वरूप जिस किसी जैसे तैसे काल्पनिक उपदेश अथवा उपलब्धि से ही स्वयं को कृतार्थ हुआ मान बैठा, वास्तव में अज्ञान और अकृतार्थता ही है, जिससे दूसरे ही क्षण नाना प्रकार के शंका, संदेह, तृष्णा, विक्षोभ, असंतोष और कष्ट आ घेरते हैं। वासना क्षय और ताप शून्यता ही वास्तविक शांतिप्रद विश्राम स्थल, निर्वाण और आत्मज्ञान है। अतः जैसे स्वर्ण की वास्तविकता को पारस पत्थर पर परखते हैं, ऐसे ही उपदेश और उपलब्धियों को भी परखना चाहिए। स्वयं अहंकार और उससे संकल्प जन्य संसार मृग तृष्णा के समान मिथ्या है। ऐसे अटल सुदृढ़ निश्चय से ब्रह्म ज्ञान होने पर अपने समस्त पसारे सहित यह अहम तद्रूप होकर उस परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस संसार के दृश्य पसारे को मिथ्या और परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जान लेना ही ज्ञान है। बुद्धि का तद्रूप हो जाना ही परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार है। ज्ञान का साक्षात्कार अनुभव है। दुखों के संताप से अथवा अन्य जिस किसी भी कारण से संसार से हुआ वैराग्य ही समाधि का बीज है। वैराग्यवान मनुष्य का अंतःकरण ही उत्तम उर्वरा भूमि है, जिसे शुभ कर्मों रूपी हल से जोता जाता है। शांति संतोष रूपी जल से सींचा जाता है और प्राणायाम रूपी जल प्रवाह से आर्द्र रखा जाता है।
इस प्रकार जुते सिंचे चित्त में स्वयं ही आए वैराग्य रूपी बीज को सुस्थापित करें। कायिक, वाचिक, मानसिक तप और सत्संग तथा अमानित्व से उसे सुरक्षित रखें। ध्यान रूपी अंकुर निकल आने पर संतोष, धैर्य और उसकी पत्नी मुदिता को उस अंकुर की सावधानी पूर्ण रक्षा करने के लिए नियुक्त करें, जो उस अंकुर को नष्ट करने के लिए टूट पड़ने वाले आशा, वासना, काम, गर्व, पुत्र, कलत्र आदि के मोह आदि प्रबल गिद्धों को मार भगाते हैं। सत्कर्मों की झाड़ू से रजोगुण रूपी झुलसन और आत्मचिंत रूपी प्रकाश से तमोगुण रूपी घुटन को दूर करते रहना चाहिए। उस अंकुर के कुमार और युवा होने पर उसके विनाश के लिए टूट पड़ने वाली अनिंद्य कामिनियों, दुष्कृति रूप आंधी तूफानों का धैर्य, दया, जप, तप, दम, प्रणव आर्थ, चिंतन रूप त्रिशूलों से निवारण कर देना चाहिए। इस प्रकार बीज स्थापन, सिंचन, संरक्षण से वह अंकुर विवेक बन जाता है, जिसमें सत्संग और शास्त्र चिंतन रूपी दो बड़े पत्ते निकल आते हैं। संरक्षण और सिंचन से बढ़ता हुआ यह ध्यान रूपी पौधा अहंकार त्यागी के लिए शीघ्र ही पहले सविकल्प और फिर बाद में निर्विकल्प समाधि रूप कल्प वृक्ष बन जाता है और वैराग्य विवेक के पूर्ण परिपक्वता रूपी रस से परिपूर्ण होकर ऋतंभरा प्रज्ञा रूपी मंजरियों से सुशोभित हुआ मोक्ष फल देता है। इच्छा तृष्णा की भीषण जलन से संतप्त मन रूपी मृग इस समाधि कल्प वृक्ष की छाया में आकर उस निरतिशय आनंद को प्राप्त कर सकता है, जिसे अज्ञानी पुरुष तो तुच्छ अनित्य भोगों में खटे रहकर कभी जान समझ तक भी नहीं पाते। इस समाधि सुख को जानने वाला फिर उसी में रम जाता है, उसे एक क्षण को भी छोड़ना नहीं चाहता। ऋतंबरा परा पश्यंती वाणी में परमात्म विचार रूपी दिव्य मणि माणिक्य नित्य प्रस्तुत करती रहती है और उसकी दृष्टि एकमात्र परम पद रूपी फल पर ही स्थिर टिकी रहती है। वह सभी ईष्णाओं से रहित हो जाता है। उस ज्ञानी का ध्यान बिना इच्छा तथा प्रयत्न के स्वतः होता रहता है। जय गुरुदेव।